नजर सब पर। नमस्कार, मैं अनंत त्रिपाठी। स्वागत है आपका थर्ड आई न्यूज नेटवर्क में। आइए रुक करते हैं अब तक की 10 बड़ी खबरों का। पीएम नरेंद्र मोदी ने आजाद भारत के पहले प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू की पुण्यतिथि पर दी श्रद्धांजलि। नेहरू जी की पुण्यतिथि पर राहुल गांधी ने शांतिवन जाकर उन्हें भावपूर्ण श्रद्धांजलि अर्पित की। देश के निर्माण में अहम योगदान देने वाले पंडित नेहरू को आज पूरा देश याद कर रहा है। इंडियन ओवरसीज कांग्रेस ने प्रवासी भारतीयों को राहुल गांधी से बातचीत के लिए किया आमंत्रित। कांग्रेस नेता राहुल गांधी का अगले सप्ताह 3 शहरों की यात्रा पर अमेरिका का है कार्यक्रम। आयोजकों के अनुसार 4 जून को न्यूयॉर्क में इस जनसभा में कम से कम 5000 लोगों के भाग लेने की उम्मीद है। इंडियन ओवरसीज कांग्रेस के अध्यक्ष सैम प्रीतरोदा ने कहा कि जून में कांग्रेस नेता राहुल गांधी की अमेरिका यात्रा का मकसद वास्तविक लोकतंत्र के साझा मूल्यों को बढ़ावा देना है। कर्नाटक में इंदिरा कैंटीन की वापसी। सिद्धारमैया शिवकुमार के नेतृत्व वाली कांग्रेस सरकार ने पूरा किया चुनावी वादा। राज्य में पिछली कांग्रेस सरकार में कैंटीन शुरू की गई थी, लेकिन बीजेपी के दोबारा सत्ता में आने के बाद उसे बंद कर दिया गया था। इंदिरा कैंटीन गरीबों और वंचितों को कम दाम पर भोजन उपलब्ध कराती है। कैंटीन के मेन्यू में सिर्फ 5 रुपए में नाश्ता और दोपहर और रात का भोजन केवल 10 रुपए में दिया जाता है। एचडी कुमारस्वामी का आरोप, गिफ्ट कूपन बांटकर जीती कांग्रेस, जांच की मांग। खबर राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली से, जहां शक्तियों के बंटवारे को लेकर केंद्र और दिल्ली सरकार के बीच छिड़ा विवाद बढ़ता ही जा रहा है। पहले केजरीवाल की आम आदमी पार्टी ने नए संसद भवन के उद्घाटन समारोह का किया बहिष्कार और अब उन्होंने नीति आयोग की बैठक का भी किया बहिष्कार। केजरीवाल ने पीएम मोदी को लिखी चिट्ठी, लिखा, जब देश में खुलेआम संविधान और जनतंत्र की अवहेलना हो रही है और सहकारी संघवाद को मजाक बनाया जा रहा है, तो फिर नीति आयोग की मीटिंग में शामिल होने का कोई मतलब नहीं रह जाता। पहलवानों के समर्थन में उतरे स्वामी रामदेव, कहा बृजभूषण पर गंभीर आरोप, तुरंत हो गिरफ्तार। उन्होंने कहा कि वह रोज मुंह उठाकर बार बार मां बेटियों के लिए बकवास करता है। यह बहुत ही निंदनीय कुकृत्य और पाप है। वहीं बृजभूषण शरण सिंह लगातार आरोप नकारते चले आ रहे हैं। उन्होंने कहा कि यह आंदोलन दिल्ली से चलकर पंजाब और खालिस्तान कनाडा की तरफ बढ़ रहा है। इस आंदोलन में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी के खिलाफ नारे लगाए जा रहे हैं। वहीं विनेश फोगाट बोली, बृजभूषण को सरकार में कोई बचा रहा है। एक ट्वीट में कहा, शोषण करने वाला श्री राम हो गया, खेल रत्न बेटियों का मंथरा नाम हो गया। आजम खान मामले में समाजवादी पार्टी ने खोला मोर्चा, कमिश्नर से डीएम पर एक्शन लेने की मांग। 3 सांसद और 11 विधायकों के साथ 21 सदस्यीय प्रतिनिधिमंडल रखेगा अपनी बात। आपको बता दें, आजम खान की जिस केस में विधायकी गई, उसी में वो बरी हो गए हैं। कोर्ट ने अपने ऑर्डर में डीएम पर की कड़ी टिप्पणी। अब गवाह ने कहा कि डीएम ने दबाव डालकर एफआईआर दर्ज कराई थी। अखिलेश यादव ने बीजेपी सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि भाजपा राज में झूठे मुकदमों का सच बाहर आना शुरू हो गया है। बिहार के सीएम नीतीश कुमार ने कहा, क्या पुराना इतिहास बदल देंगे? क्या जो इतिहास है आप उसे भुला देंगे? इन्हें इतिहास बदलना है, इसलिए हर चीज बदल रहे हैं। आखिर नया संसद भवन बनाने की जरूरत क्या थी और क्या कुछ कहा, सुनिए। पार्टियां तो और कारण से राष्ट्रपति जी को नहीं बुला करके ये करे, वो सब जो भी कारण है, लेकिन हमसे पूछिएगा तो हमको तो बड़ा ये लगता है कि उसकी क्या जरूरत थी अलग करने का। जो था बिल्डिंग उसी को न करना चाहिए था। आज जो इतिहास है उसको भुला दीजिएगा क्या? नीति आयोग की बैठक से सीएम भगवंत मान ने किया बायकॉट। पत्र लिखकर आरोप लगाया कि केंद्र सरकार पंजाब के हितों का ख्याल नहीं कर रही। पिछली अगस्त की बैठक में सीएम ने आरडीएफ, पराली और किसानों से संबंधित मुद्दों को उठाया था, जिस पर केंद्र सरकार ने कथित तौर पर कोई ध्यान नहीं दिया है।
एलन मस्क की कंपनी का मोटापे से लेकर लकवे तक से निजात का दावा। एलन मस्क की ब्रेन चिप बनाने वाली कंपनी ने कहा कि उसे अमेरिका के FDA की ओर से मानव शरीर पर टेस्ट करने की अनुमति मिल गई है। मस्क की ये कंपनी न्यूरोलिंक लोगों के मस्तिष्क को एक चिप के जरिए कंप्यूटर से जोड़ना चाहती है। दावा है न्यूरालिंक इस चिप के सहारे लोगों की आंखों की रोशनी और चलने फिरने से जुड़ी दिक्कतें दूर कर सकती है। इसके अलावा भी कंपनी चिप के सहारे कई बीमारियों और दिक्कतों से निजात का दावा कर रही है। खबर राजस्थान के कोटा से, जहां गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड में शामिल हुआ 12 का सामूहिक विवाह। यहां एक साथ एक दूजे के हुए 2222 जोड़े। श्री महावीर गौशाला कल्याण संस्थान द्वारा आयोजित सर्वधर्म निशुल्क सामूहिक विवाह सम्मेलन ने रचा इतिहास। संस्थान के अध्यक्ष गौतम जैन ने बताया कि 5 लाख लोगों को भोजन करवाया गया। विवाह कार्यक्रम में हेलीकॉप्टर से पुष्प वर्षा करवाई गई। वहीं सरकार की ओर से खुद सीएम अशोक गहलोत, प्रदेश प्रभारी सुखजिंदर सिंह रंधावा, विधानसभा अध्यक्ष सीपी जोशी रहे मौजूद। वहीं सीएम अशोक गहलोत ने सिंधी कैंप बस अड्डे के नए टर्मिनल का किया उद्घाटन। कहा, महिलाओं को किराए में मिलेगी 50% छूट। गोरखपुर में पहली बार हो रहा रोइंग प्रतियोगिता का आयोजन। सिटी ऑफ स्पोर्ट्स बनने की राह पर शहर बढ़ा रहा कदम। पावर लिफ्टिंग चैंपियनशिप में मुरैना के कुलदीप ने साउथ अफ्रीका में फहराया तिरंगा। बेटी के जन्म के 6 महीने बाद जिम में पसीना बहाती दिखी बिपाशा बसु। लिखा, मेरा नया वर्जन। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ने बाजार में अपनी अलग पहचान बनाई है। अब तक AI की मदद से इंसान के दिमाग को पढ़ने और सपनों की व्याख्या करने की खबरें सामने आ रही थी। अब 12 साल पैरालाइज्ड रहे व्यक्ति को AI की मदद से किया गया ठीक। शोधकर्ताओं ने उनके मस्तिष्क और रीढ़ की हड्डी में 2 इम्प्लांट लगाए, जिसकी मदद से उनके मस्तिष्क और रीढ़ की हड्डी के बीच एक संबंध बनाया गया और ऑस्कम अपने विचारों की मदद से फिर चल सका। तो ये थी अब तक की 10 बड़ी खबरें देश विदेश की। और भी ताजा तरीन खबरों के लिए जुड़े रहिए थर्ड आई न्यूज नेटवर्क के साथ। नजर सब पर। नजर सब पर।